नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 194 के ऊपर हमने कई सारी वीडियोज बनाई, आपके कई सारे सवालों के जवाब दिए। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि किस केस में 194 क्यू के अंतर्गत TDS नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, एक बेसिक कंडीशन तो है जो हमने सबसे पहली वीडियो में बताई थी कि यदि आप किसी सेलर से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का मटेरियल परचेज करेंगे, उसी केस में ही आपको 194 क्यू डिडक्ट करना होगा। और दूसरी कंडीशन कि भाई आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो ये दो तो बेसिक कंडीशन है। यहाँ पर अगर आप इस कंडीशंस को फॉलो करते हो तभी 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी बनती है। परंतु सपोज आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, आप किसी सेलर से 50 लाख से ज़्यादा का मटेरियल परचेज भी करती हो, तो क्या उस केस में भी कोई छूट मिली हुई है? तो जी हाँ दोस्तों, दो केसेज हैं जिस केस में आपको 194 क्यू के अंतर्गत TDS नहीं काटना होगा, और इस वीडियो में हम उन्हीं दो केसेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन है कि यदि अगर आप बायर हैं और आपका जो ट्रांजेक्शन है उस पर TDS किसी और सेक्शन के अंदर कटता है, 194C में कटता है, 194J में कटता है या 194H में कटता है, किसी भी और सेक्शन में यदि कटता है, उस केस में आपको 194Q के अंतर्गत TDS काटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 194Q सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब किसी और सेक्शन में TDS नहीं कट रहा होगा। पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन यह है कि 206 सेक्शन 206 के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS के प्रोविजंस आते हैं। उसमें कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं, कई सारी ऐसी सेल्स हैं जिसके ऊपर TCS की एप्लीकेबिलिटी बनती है। तो यदि TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं और TCS एप्लीकेबल होता है 206 के अंदर, तो उस केस में आपको 194Q के अंतर्गत TDS नहीं काटना होगा। परंतु दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, 206 के अंदर जो अभी पिछले साल नया सेक्शन आया था 206C1H, जो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स की बात करता है। जी हाँ, ये लास्ट ईयर आया था, काफी कंपनीज में एप्लीकेबल ऑलरेडी हो भी चुका है, और इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि 194Q और 206C1H में से कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा TDS के लिए, किसको, बायर को या सेलर को, किसको TDS या TCS जमा कराना होगा सरकार के खाते में। तो दोस्तों, हमने जैसे उस वीडियो में बताया था और यहाँ पर भी एक्सेप्शन में है कि जैसा कि 206 में TCS यदि कलेक्ट होता है तो 194Q के अंतर्गत आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन 206C1H के अंतर्गत यदि TCS की एप्लीकेबिलिटी होती है तो उस केस में सेलर TCS नहीं कलेक्ट करेगा, बायर TDS काटेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 206C1H जहां पर सेलर को TCS कलेक्ट करना होता है, वो उस केस में सेलर TCS कलेक्ट नहीं करेगा, बायर TDS काटेगा। तो दोस्तों, ये दो कंडीशंस थी कि यदि हमारा किसी 194 की किसी भी सेक्शन के अंदर अगर TDS कट रहा है तो हमें 194Q के अंदर TDS नहीं काटना, और 206 एक्सेप्ट 206C1H TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स को छोड़ के केस में यदि आपका TCS कलेक्ट होता है तो उस केस में आपको 194Q के अंतर्गत TDS काटने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस केस में आपको TDS काटना है 194Q के अंदर और किस केस में आपको छूट मिली हुई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।